हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम ऐसा करते हैं, आप लोगों के साथ 12th केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप ये मान लीजिए कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो चाहे आप नीट की बात करो, चाहे आप आईआईटी की बात करो, चाहे आप 12th की बात करो, यदि इस चैप्टर से कुछ भी आता है तो मेन प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, सबसे पहले देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज proportional to the first power of the concentration of the reactant R। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट। क्या बना रिएक्टेंट से? ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो आप यदि इसके लिए रेट की बात करोगे तो आपका होगा डी आर बाई डी टी। क्या होगा रेट? डी आर बाई डी टी। और यदि आप दूसरे रेट की बात करोगे तो ये होगा के आर। क्लियर? ये होगा डी आर बाई डी टी और ये होगा के आर। जब आप दोनों के आर कैसे, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन हटा तो के आ गया, तो दोनों इक्वल कर दीजिए, तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर। क्लियर हुआ? अब यहां पे ऐसा करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी आर बाई माइनस डी आर बाई डी, है ना, माइनस डी डी टी को इधर ले जाइए, आर को इधर ले आइए, तो मैंने इधर ले आया आर को, इस डी टू को इधर ले गया तो हो गया के डी टी। माइनस का इंटू कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा डी आर बाई आर इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर? अब काम करते हैं, अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं, है ना। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। जैसे हम इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर? तो यहां से डी आर बाई आर से हो जाएगा क्या, एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। फॉर इनिशियल टी इक्वल टू जीरो, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट, यानी इनिशियल टाइम जीरो है तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट। तो यहाँ पे लिख दीजिए एल एन आर के जगह आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी की जगह जीरो प्लस आई। क्लियर? तो एल एन आर नॉट इक्वल टू, ये पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा आई। तो ये हो गया हमारा आई इक्वल टू एल एन आर नॉट। अब इस आई की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, हम इसको बोल दिए इक्वेशन 3। ठीक है? अब इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दो। जब इसकी वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो हो जाएगा एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह एल एन आर नॉट। क्लियर? अब अपन ऐसा करते हैं, इस माइनस के टी को इधर ले आइए, इसको उधर ले आइए, तो हो गया माइनस के टी इधर आएगा तो हो जाएगा के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। क्लियर? अब ए माइनस बी का हो जाएगा ए अपॉन बी, तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट अपॉन आर। क्लियर? के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट अपॉन आर। अब जो हमारा एल एन का वैल्यू होता है, जो एल एन होता है, ये होता है 2.303 लॉग बेस 10। क्लियर? एल एन की वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10। तो हमने क्या किया, देखिए के टी अपन ने यहीं रहने दिया,
ये इसकी ln की वैल्यू लिख दिया 2.303 log बेस 10 r नॉट अपॉन r। क्लियर। और इस t को आप इसके नीचे ले जाइए तो आपका हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 log बेस 10 r नॉट अपॉन r। ये टी आपने नीचे लिख दिया। क्लियर। तो ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला। VDIMP। क्लियर। क्या हो गया? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यदि हम यहीं पे रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद यदि हम आपसे डिस्कस करें कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यदि मैं यहीं पे आपसे बोलूं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, T इक्वल टू टी हाफ ले लेंगे और जो इसकी कंसंट्रेशन है फाइनल कंसंट्रेशन तो आधी हो जाएगी, तो R इक्वल टू हो जाएगा R नॉट बाई 2। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी की जगह हम लिखेंगे टी हाफ लॉग बेस 10 R नॉट अपॉन R नॉट बाई 2। क्लियर। टी हाफ इधर ले आइए 2.303 अपॉन के नीचे आ गया लॉग बेस 10, ये 2 ऊपर चला जाएगा, R नॉट से R नॉट कैंसिल, तो हमारा बचेगा लॉग बेस 2। क्लियर। तो लॉग बेस 10 का 2। तो अब यहाँ पे आपका log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इस log 2 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे इस log 2 की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 बाई के। क्लियर। आप इसका दोनों का इंटू करिए, तो जैसे आप इसका इंटू करेंगे तो आपका टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाई के। क्या हो जाएगा? 0.693 बाई के। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ। ये हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या, हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हो गया ये रेट कांस्टेंट, और ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ। अब चलिए हम आपको फिर से समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने क्या किया, देखिए ये हमारी रिएक्शन है, आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो हम इसके लिए लिखे रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया हमारा एक रेट, एक अकॉर्डिंग टू रेट ला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे तो के कांस्टेंट आ गया हमारा ये रेट। तो हम इस रेट और इस रेट को ये देखिए इक्वल कर दिया। जैसे मैंने इन दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद मैंने क्या किया, एक्सचेंज किया। ठीक है। तो एक्सचेंज करने के बाद हमारा आर इधर आ गया और डी टी इधर चला गया, तो डी टी इधर चला गया ये, और आर इधर आ गया ये। क्लियर हुआ। तो माइनस डी आर बाई डी टी हमने साइन कन्वर्जन से यहाँ माइनस के डी टी ला लिया, और डी आर बाई डी टी और के टी। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा एल एन आर माइनस के टी प्लस आई, जो हमारा आई आया है ये आई हमारा होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या होता है आई? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। उसके बाद मैंने फॉर इनिशियल केस के लिए t इक्वल टू 0 और r इक्वल टू आर नॉट लिखा, जहां पे वैल्यू मैंने क्या किया, r की जगह r नॉट किया, t की जगह 0 किया, तो i इक्वल टू आ गया ln r नॉट, और इस i की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दिए, तो ये हमारा बन गया ये।
ठीक है। फिर मैंने उसको क्या किया, माइनस के टू इधर लाया, प्लस हो गया, इसको इधर ले गया तो माइनस हो गया, माइनस का होगा ए अपॉन बी, तो आर नॉट बाई आर। क्लियर। उसके बाद एल एन की मैंने वैल्यू लिख दिया 2.303 लॉग बेस 10 और ये अपॉन ये, तो हमारा के इक्वल टू आ गया 2.303 अपॉन टी लॉग 10 आर नॉट अपॉन आर। क्लियर। अब इसी के लिए यदि मैंने टी हाफ लिया तो मैंने टी हाफ में क्या किया कि टाइम को टी हाफ ले लिया और आपने आर नॉट को भी आर नॉट बाई टू, यानी कि टी हाफ में आधा। क्लियर। तो पहले टी इक्वल टू टी हाफ का रेट कितना हो गया, इनिशियल रेट का हाफ हो गया। ठीक। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू लिख दिया, तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10 आर नॉट। आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर नॉट बाई टू, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, टू ऊपर चला गया तो लॉग टू की वैल्यू ये होती है। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया, जैसे इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया तो देखिए ये अपना आ गया क्या, टी हाफ का इक्वेशन। क्लियर। अब हम देखेंगे इसी से रिलेटेड ग्राफ आपके साथ डिस्कस करते हैं एल एन आर एंड टी के वर्सेस ग्राफ। क्लियर। तो यदि हम ग्राफ देखें तो ये हमारा एल एन आर है और ये हमारा है टाइम। क्लियर। अब यदि हम देखें कि एल एन आर और टी के वर्सेस ग्राफ क्या होगा, तो आपको पता है के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। क्लियर। तो एल एन आर नॉट यानी कि हमारा यहां तक है एल एन आर नॉट, तो जो हमारा ये रिएक्टेंट स्टार्ट होगा तो यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर। अब ये माइनस का है तो नीचे आ जाएगा, अब प्लस का होता तो ऊपर चला जाता, ये माइनस का है तो नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब यदि हम यहाँ पे देखें, यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, देखिए ये है एल एन आर नॉट बाई आर एंड टाइम। क्लियर। एल एन आर नॉट बाई आर, तो हमारा फार्मूला क्या था, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। टी को इधर ले जाइए, के को इधर ले आइए, मतलब कि हमारा टी और एल एन आर नॉट है ना अपॉन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, तो हमारा ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। क्लियर। ये हमारा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, तो हो जाएगा माइनस के 2.303। क्लियर। चलिए ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक। अब अपन ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं कि जहां से हम न्यूमेरिकल बहुत इजीली और अच्छे तरीके से सॉल्व करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर न्यूमेरिकल। क्लियर। तो इसके लिए मान लीजिए हमारा रिएक्शन है ए से बी, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन ए और जीरो, मतलब टी इक्वल टू जीरो टाइम पे कैसे, मतलब अभी हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। यदि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो कंसंट्रेशन इसका ए होगा, इसका जीरो होगा, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जीरो। क्लियर। अब यदि हम बोले कुछ टाइम बाद इसका कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स और इसका एक्स। क्लियर। क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद एक्स रिएक्शन हो गया और ये एक्स प्रोडक्ट बना, तो जितना यहाँ से रिएक्शन हुआ तो एक्स मान लिए, जितना यहाँ बना उसको भी एक्स मान लिए। क्लियर हुआ। अब यदि हम इसके लिए रेट लिखें तो हम इसके लिए रेट क्या लिखेंगे, तो इसके लिए रेट हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी। एक दूसरी यदि हम रेट लिखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोपोर्शनल टू ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो 1, तो R इक्वल टू हो जाएगा के ए की पावर 1 इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। अब अपन ऐसा करते हैं इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। यदि हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए। क्लियर। एक्सचेंज कर दीजिए इसके इधर इसको उधर, तो हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन ए
इक्वल टू के डी टी, माइनस का इंटू कर दीजिए तो इधर हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस का के डी टी। क्लियर, ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इनका इंटीग्रेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटीग्रेशन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा डी ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर, जैसे मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉग, ये हमारा हो जाएगा ln a इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। क्या आ जाएगा, के टी प्लस सी। ए यानी कि जो हमारा कंसंट्रेशन है ए, ये है ए माइनस एक्स, तो हो जाएगा ln a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। यहाँ पे हमारा जो सी है, जो हमारा सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है, सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब अपन ऐसा करते हैं, इफ t इक्वल टू 0 टाइम पर जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है क्या, a। t बराबर 0 टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, a। तो हमारा ये हो जाएगा, देखिए ln a इक्वल टू माइनस के इंटू टी इक्वल टू 0। टी की जगह मैंने क्या लिख दिया, टाइम 0, है ना। टी इक्वल टू टी की जगह मैंने 0 लिख दिया और ए की जगह, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ए लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ln a इक्वल टू, ये हो गया 0 प्लस सी, तो हमारा c इक्वल टू हो गया ln a। अब इस c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्लियर, तो हमने जैसे इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ln a माइनस एक्स, ln a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की जगह ln a। क्लियर हुआ, चलिए इसको इधर ले जाइए, उसको उधर ले आइए, तो माइनस के टी इधर आया तो प्लस के टी इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स। क्लियर हुआ। अब हम एक काम करते हैं, इसको के टी इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स, के टी इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स। ln की वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10। इस वैल्यू को यहां रखिए, तो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर, तो ये होगा हमारा t नीचे आ जाएगा, तो हमारा k इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर, तो ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब यदि हम रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद हम यहीं पे बोले कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगा। क्लियर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, देखिए अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, ए इक्वल टू, तो इसका हो जाएगा x, जितना डिसोसिएट हुआ तो x इक्वल टू a बाई 2
और टाइम इक्वल टू टी हाफ। क्लियर, मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, टाइम हाफ हो जाएगा और कंसंट्रेशन भी आधी हो जाएगी। तो हमारा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए अपॉन ए माइनस ए बाई 2। क्लियर, तो टी हाफ इधर ले जाइए, 2.303 अपॉन के यहाँ आ गया, लॉग ए अपॉन ए बाई 2, ए बाई 2 से टू कैंसिल, तो हमारा टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2। क्लियर, और लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए टी हाफ इक्वल टू पॉइंट, ये हो जाएगा, देखिए टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। क्लियर, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। क्लियर, तो ये आ गया आपका क्या, हाफ लाइफ के लिए टी हाफ, ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया हमारा क्या, टी हाफ। ठीक, अब यदि हम यहीं पे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हम आपको बता चुके हैं, जो ग्राफ पहले थे वही ग्राफ यहाँ भी सेम बनेंगे। क्लियर, यदि आपको बोल दिया कि लॉग, चलो डिस्कस कर ही देते हैं, यदि आपको बोल दिया ln a माइनस एक्स वर्सेस टी, तो हमारा ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगा ln a माइनस एक्स। क्लियर, तो a माइनस एक्स, तो मतलब यहाँ पे ln a, ये बन जाएगा हमारा स्लोप। क्लियर, टाइम और ln a माइनस एक्स के बीच। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। क्लियर, चलिए, थैंक यू सो मच।